नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। आप मुझे ओके, तो आज हमारे बीच मेरी जानकारी के मुताबिक अहमदनगर से संजय भिंगार जी ज्वाइन हुए हैं। वो पहली बार आए हैं। हालांकि उनको ये जो विषय है वो पता है, कई सालों से वो हमारी मित्रता है और वो जानते हैं, लेकिन थोड़ा सती साधना का जो विषय है उसके बारे में उनके दूसरे गांव में तबादला होने के कारण वो इस सेशन में ज्वाइन नहीं हो सके, लेकिन आज इतवार है तो वो आज हमारे बीच हैं। तो सती साधना का विषय उन्हें कहाँ तक पता है वो अभी खुद तय करेंगे। अगर कोई नए लोग हैं इसमें तो वो भी जो कुछ चल रहा है उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, समझ लेने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। सती साधना ये हमारा सब्जेक्ट है। आज हमारा 13वां सेशन है, ये 13वां सेशन है। हाँ, बीच में अगर कोई आवाज में कोई दिक्कत होती है तो मुझे बता देना, क्योंकि थोड़ा नया नया माइक लगाने की वजह से मुझे पता नहीं आपको किस तरह से सुनाई दे रहा है। अगर कोई अड़चन है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है तो आप मुझे बता देना। तो सती साधना यानी जागृति की साधना है। हमने ये देखा है कि जब सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग नहीं किया था, राज्य त्याग किया था, ये हमने देखा है। गृह त्याग हो गया। मुख्य बात जो है वो राज्य त्याग की है। जैसे बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म में बताया है कि उन्होंने राज्य त्याग किया है। रोहिणी नदी के विवाद के कारण उनको जो एक तरह की पनिशमेंट दी गई थी, उस पनिशमेंट का परिणाम को लेकर उन्होंने राज्य त्याग किया था, और राज्य त्याग किया था इसलिए गृह त्याग हो गया। तो राज्य त्याग करने के बाद उन्होंने जो कुछ उनको अनुसंधान करना था, जो कुछ उनको खोज करनी थी, वो खोज ये थी कि युद्ध क्यों होता है, दुख क्यों है, संघर्ष क्यों है, जीवन का स्वरूप क्या है। ये उनके मन में जो प्रश्न थे अलग अलग तरीके के, वो प्रश्न सुलझाने के लिए, वो प्रश्न सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना अनुसंधान जारी किया। पहले उनका जो जीवन था राजपुत्र के रूप में, वो काम सुखल्लिकान योगो, मतलब इंद्रिय तृष्णा की तृप्ति करने के लिए था, जिसे काम सुखल्लिकान योग, मतलब काम सुख यानी इंद्रिय तृष्णा, अनुयोग मतलब उसमें रत रहना, उसमें रहना। काम सुखल्लिकान योगो, तो उस तरीके का उनके जीवन का अनुभव था। लेकिन सभी तरह के काम सुख मिलने के बावजूद इंद्रिय तृष्णाएं तृप्त करने की कोशिश के बावजूद भी उन्होंने ये देखा है जीवन में दुख है, जीवन में संघर्ष है।
और इस संघर्ष में राजपुत्र होने के बावजूद भी शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, मन स्थिर नहीं है। तो ये भी उनके मन में एक सवाल होगा था। राज्य त्याग करने के बाद और गृह त्याग करने के बाद उन्होंने जो दूसरा अनुसंधान करने की कोशिश की, दूसरे अंत को जाकर उन्होंने जो कुछ प्रयास किए, उस प्रयास का स्वरूप हम ग्रंथों में देखते हैं कि उन्होंने उस वक्त के जो प्रचलित ज्ञान थे, उस वक्त की जो प्रचलित ध्यान साधनाएं थी, उस वक्त की प्रचलित जो तपस्याएं थी, आत्मक्लेश की तपस्याएं थी, ध्यान साधना की तपस्याएं थी वो सारी की सारे उन्होंने करके देखी थी। और खासकर ये उल्लेख हम पाते हैं कि आलार कालम और उद्दक रामपुत्र से उन्होंने ध्यान साधनाएं सीखी, 8 तरीके की ध्यान साधनाएं उन्होंने सीखी, और फिर उसमें भी वो संतुष्ट नहीं हुए, दुख मुक्ति का मार्ग नहीं मिला उस ध्यान साधनाओं से। और वो जो 8 तरीके के ध्यान साधनाएं हैं उसे 4 रूप ध्यान, 4 अरूप ध्यान कहते हैं। उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन वो ध्यान साधनाएं करने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि मन एकाग्र होता है लेकिन दुख मुक्त नहीं होता है। तो आलार काला मुद्दक राम पुत्र से वो कृतज्ञता के साथ वो विदाई लेते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे आपके पास जो कुछ था वो सिखाया, मेरा मन आपकी तरह एकाग्र हुआ, ध्यान की अवस्थाएं प्राप्त हुई, मन एकाग्र हुआ, शांत हुआ, लेकिन दुख से मुक्त नहीं हुआ। तो धन्यवाद देकर वो आलार काला मुद्दक रामपुत्र से कहते हैं कि दुख मुक्ति आपकी साधनाओं से, आपके ध्यान साधनाओं से संभव नहीं है। तो फिर उन्होंने और आगे जाकर आत्मक्लेश की कुछ साधनाएं की। वहां वो यहाँ तक इस अंत तक गए कि वो मूर्छित होकर गिर गए, उनको चक्कर आ गया, मतलब मूर्छित होकर गिर गए। फिर हम देखते हैं कि सुजाता ने उनको अन्न दिया, खीर दी, फिर वो होश में आ गए। होश में आने के बाद उनके मन में सवाल पैदा होता है कि जब मैं राजपुत्र था, काम सुखलिकान योगों के उस अवस्था में था, सब इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश में था, फिर भी दुख था। और अब ध्यान साधनाएं और आत्मक्लेश की साधनाएं की मतलब अत्तकिल मथान योगो, ये जो दूसरा अंत है, आत्मक्लेश की साधनाएं। तो आत्मक्लेश की साधनाएं करने के बावजूद भी दुख था, दुख वैसा के वैसा ही रहा। मतलब इंद्रिय तृष्णा में भी दुख है और आत्मक्लेश ध्यान साधना में दुख है। तो दोनों अंतों में दुख है। तो उन्हें मध्यम मार्ग का जो एक पता चला, जिसे मिडल वे कहते हैं, मध्यम मार्ग, जो इन दोनों के बीच का है। तृष्णा, काम तृष्णा, इंद्रिय तृष्णा और आत्मक्लेश ध्यान साधना, इनके बीच का जो मार्ग उनको मिला, उसे सती कहते हैं, जागृति कहते हैं, आत्मभान कहते हैं, अपमाद कहते हैं। ये हमने थोड़ा समझ लेने की कोशिश की है अब तक, बहुत ज्यादा नहीं की, लेकिन समझ लेने की कोशिश की है। तो ये जो सती है, ये जागृति है, अपमाद है, ये क्या है? तो अपने जीवन का भान है, अपने जीवन की जागृति है, सती है। तो जीवन क्या है? हम हम कौन हैं? हम क्या हैं? हमारे जीवन का स्वरूप कैसा है?
ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक जीवन की जो समस्या है जिसे हम दुख कहते हैं, वो जीवन की समस्या समझ में नहीं आती जब तक हमारा अपने आप से कांटेक्ट नहीं है, संपर्क नहीं है, अपने आप का भान नहीं है, जागृति नहीं है, सती नहीं है, तब तक जीवन का प्रश्न ही समझ में नहीं आता, मतलब दुख ही समझ में नहीं आता। मतलब हम विचलित क्यों हैं, मन क्यों भटकता है, डर क्यों लगता है, डिप्रेशन क्यों आता है, जिसका परिणाम नहीं है। हम देखते हैं ना आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या होता है? डिप्रेशन होता है, मन बैठ जाता है। लेकिन क्यों क्यों डिप्रेशन क्यों आता है? क्यों मन, क्यों 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 वो आदमी आत्महत्या के लिए प्रवृत्त होता है? नींद क्यों नहीं आती? ये कई सारी समस्याएं जो है, भय क्यों लगता है, ये कई सारे समस्याएं जो है, अकेलापन क्यों महसूस होता है, ये सारी जो समस्याएं, इसे एक शब्द में दुख कहा है। दुख, दुख यानी मन का विचलन। तो क्यों है ये, क्या कारण है इसका? ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम अपने जीवन के साथ कनेक्ट नहीं होते, जुड़ नहीं जाते, अपने जीवन का भान जब तक नहीं आता, जागरूक नहीं होते, सती नहीं होती, जीवन के दुख का, विचलन का स्वरूप भी समझ में नहीं आता। अगर जीवन जीवन में जो दुख है वही समझ में नहीं आता है, तो फिर उसका कारण कैसे समझ में आएगा? कारण भी समझ में नहीं आता, वजह समझ में नहीं आती। अगर वजह समझ में नहीं आएगी, कारण समझ में नहीं आएगा, तो उसका निवारण कैसे करेंगे, ये भी समझ में नहीं आता। मतलब निब्बाण समझ में नहीं आता, मतलब दुख मुक्ति समझ में नहीं आती, क्योंकि मार्ग समझ में नहीं आता, उपाय समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि जब तक हम सती के साथ अपने जीवन को महसूस नहीं करते, उसका एहसास नहीं होता, तब तक दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख का मार्ग, ये जो चार सत्य है जीवन के, ये समझ में नहीं आते। इसलिए सती को बुद्ध ने अहमियत दी है, महत्व दिया है। और वो सती किस तरह से डेवलप की जा सकती है, विकसित की जा सकती है, यही बात उन्होंने अपने 45 साल के बुद्धत्व प्राप्ति के जो 45 साल थे, उसमें इसी बात का प्रचार किया और लोगों को दुख से मुक्त करा किया। उम्र के 35वें साल में उनको ये दुख मुक्ति की अवस्था प्राप्त हुई थी, जिसे बुद्धत्व कहते हैं, निब्बाण कहते हैं। ये अवस्था उनको उम्र के 35वें साल में मिली और आगे परिनिब्बाण तक, यानी 45 साल उन्होंने इसी अनुभव का प्रचार किया कि दुख से मुक्ति कैसे मिलती है, मिल सकती है, और ये संभव है, ये संभव है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, दुख मुक्ति हमारे लिए संभव नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी कोई असंभव सी बात नहीं है कि वो आप कर ही नहीं सकते। अगर वो असंभव बात है तो फिर वो अनुभव जो है वो बुद्ध दुनिया को, लोगों को नहीं बताते। लेकिन ये संभव है, ये हो सकता है। ये जब तक हमें महसूस नहीं होता तब तक हमारा प्रयास शुरू नहीं होगा। अगर यह आपको लगता है कि ये संभव नहीं है, तो फिर बुद्ध धर्म का हमें, आपको कोई लाभ नहीं। लाभ तभी हो सकता है जब ये विश्वास है, ये महसूस होता है कि दुख मुक्ति संभव है। और ये महसूस करने का जो तरीका है पहले, वो है
सती की साधना मतलब अपने जीवन के साथ जुड़ जाना, अपने आप से जुड़ जाना, अपना आत्मभान रखना, जागृति रखना। तो ये किस तरह से किया जा सकता है? इसके लिए हम जो जिस सूत्र का हमने आधार लिया है वो है आनापान सती सूत्र। आनापान सती सूत्र ये कहता है कि आनापान सती के आधार से आप सती में उतरते हैं, सती पट्ठान में उतरते हैं। सती पट्ठान में उतरते हैं मतलब आपकी सती, साधक की सती जागृति क्रमशः अंदर जाती है, गहराई में जाती है, आगे जाती है। आनापान की सती मतलब जो शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, इसकी सती, इसका भान। जब शरीर सांस अंदर लेता है तो आन सती, या हम उसको कहते हैं काया आन सती। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो काया अपान सती। तो ये आन अपान सती, नैसर्गिक आन अपान सती को देखते देखते हम अपने काया में उतरते हैं। और काया जिंदा है मतलब उसमें फीलिंग है, उसमें वेदनाएं हैं। उन वेदनाओं का गहराई से अनुभव होने लगता है। सुख वेदना, दुखद वेदना, वो गहराई से अनुभव होने के बाद उसका जो कारण है, जो चित्त है, जो चाहिए नहीं चाहिए, इसके द्वंद्व में रहता है, लोभ और द्वेष के द्वंद्व में रहता है। तो उस फिर चित्त को हम महसूस कर सकते हैं। और इस सब के कारण जो मन के विचार विचलित होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, जो विचार इंद्रियों के विषय से मन में चलते हैं और मेमोरी के कारण वो विचारों में जो डिस्टर्बेंस है वो चित्त की वजह से है, चाहिए नहीं चाहिए। जो विचार मन में आता है, हाँ ये मुझे चाहिए, जो विचार अगर मन में आता है कि ये नहीं चाहिए, तो उसके मुताबिक, उसके अनुसार वो विचार प्रक्रिया जो है वो डिस्टर्ब होती है, उसका कारण चित्त है। तो विचार प्रक्रिया यानी मनोधम्म है, उसके पहले चित्त है, उसके पहले वेदनाएं हैं, और ये सब काया में है। तो आनापान सती के आधार से हम काया में उतरते हैं। काया में जो जिंदापन है मतलब वेदनाएं हैं, सुख दुख है, वो हम महसूस करते हैं। वेदनाओं का कारण चित्त जो है वो महसूस करते हैं, और मनोधम्म यानी विचार प्रक्रिया महसूस करते हैं। इस तरह से आनापान सती सती पट्ठान में मतलब काया वेदना चित्त और मनोधम्म में मनोधम्म के साथ एक रूप होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब आनापान सती से सती पट्ठान डेवलप होने लगता है। इसलिए इस सूत्र में कहा है, आनापान सती सूत्र में, कि आनापान सती साधना, आनापान सती की भावना यानी साधना, अभ्यास महाफलदायक है। आनापान सती की अधिकाधिक भावना करने से वह 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है, और सती पट्ठानों की अधिकाधिक भावना करने से 7 बोधांगों की परिपूर्णता साध्य होती है, और 7 बोधांगों के कारण विद्या और विमुक्ति की परिपूर्णता साध्य होती है। ये इस सूत्र का सार है। तो आनापान के आधार से काया वेदना चित्त मनोधम्म विचार प्रक्रिया, इसमें सती जाती है, जागृति उसके साथ एक रूप होती है। और सती पट्ठान के बाद मुक्ति की ओर, दुख मुक्ति की ओर जो साधक अग्रसर होता है, आगे जाता है, वो 7 लेवल से जाता है, 7 अंगों से जाता है, उसे सप्त बोधांग कहा है। तो सती पट्ठान यानी सती, सती मनोधम्म में जाती है, मनोधम्म के साथ एक रूप होती है मतलब धम्म विचय होता है, विचार प्रक्रिया महसूस होती है, उसके कारण समस्याओं का पता चलता है, दुख और दुख के कारण का पता चलता है।
और कारण पता चलने से जो दुख मुक्ति का अनुभव आता है, उसके कारण एक ऊर्जा मुक्त होती है, वीर्य मुक्त होता है, उत्साह मुक्त होता है, और उसके कारण एक अत्यानंद का अनुभव आता है, प्रीति का अनुभव आता है। फिर मन और चित्त शरीर शांत होता है, समाधि में आता है, प्रशब्द होता है, शांत होता है। फिर जो पूरा अस्तित्व जो है, पूरा जीवन जो है, एक जैसे एक रूप एकाकार होता है, एकत्रित होता है। शरीर और मन की, चित्त की जो अवस्थाएं हैं, वो एक तरह से एक रूप होती है, इकट्ठा होती है। वो एक रूपता जो है वो समाधि है। और उपेक्षा के या अनात्म के आधार से दुख मुक्ति मिलती है। तो ये जो मार्ग है आनापान सती से दुख मुक्ति तक का, आनापान सती, सतीपट्ठान, सप्तबोध्यान और विमुक्ति, इस तरीके से दुख मुक्ति का जो मार्ग है, दुख मुक्ति के जो अनुभव है, इस तरीके से आगे चलते हैं। ये सार हमने पहले समझ लेना है, और फिर एक एक करके ये अनुभव किस तरह से आ सकते हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत के जो सेशन है, शुरुआत के जो चरण है, ये सती का महत्व समझाने के लिए हम दे रहे हैं कि सती क्यों आवश्यक है। एकदम सती में उतरने के बजाय सती क्यों आवश्यक है, जागृति क्यों आवश्यक है, ये समझ लेना जरूरी है। बुद्ध धम्म की जो शुरुआत है वो सम्यक दृष्टि से होती है, समझ, अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ बुद्ध धम्म की शुरुआत होती है। जब तक जो जो हम करते हैं, जो साधना हम करते हैं, जो या जो कुछ अभ्यास हम करते हैं, जो स्टडी हम करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम ये सेशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। हमारे पास छुट्टी है, समय है और ये सब साधन है, इसलिए हम ये सेशन ले रहे हैं, ऐसा है क्या, या उसके पीछे कुछ उद्देश्य है, हम इसमें क्यों समय दे रहे हैं। इसका कारण अगर, इसकी वजह अगर नहीं है मन में, क्या करना है, क्यों करना है, ये अगर मन में नहीं, तो फिर ये प्रयास करने से, ये समय देने का कोई उपयोग नहीं होगा। तो पहले समझ लेंगे सती क्यों आवश्यक है, जागृति क्यों आवश्यक है। ये समझ लेने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा उस पर हम क्या करें, फोकस कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। तो शुरुआत जो होती है वो आनापान सती से होती है, लेकिन आनापान का ध्यान नहीं करते हम, ये भी हमने बार बार कहा। ये आनापान का ध्यान नहीं, बुद्ध ने ध्यान छोड़ दिया था, ये बात हम बार बार अभी दोहरा रहे हैं, बहुत बार बता रहे हैं। ध्यान मतलब एक समय एक विषय पर मन का होना। वो जो मन का गुणधर्म है, वो ध्यान करना कभी छूटता नहीं, मन ध्यान करेगा ही। क्योंकि मुझे तो लगता है वितर्क, विचार प्रक्रिया जो है वो ध्यान ही है। मन में ध्यान हमेशा चलता रहता है, लेकिन किसका ध्यान कर रहा है, इसका भान है क्या, मन को इसका भान है क्या, इसकी जागृति है क्या, कि वो कहाँ अपना मन कहाँ लग रहा है, कहाँ कहाँ फोकस कर रहा है, वो सही है या गलत है, ये करना आवश्यक है या नहीं है, ये मन को बोध होता है क्या, ये मन को समझ में आता है क्या। अगर वो नहीं आता है तो वो मन सती में नहीं है, उसको अपना भान नहीं है, वो मूर्छित अवस्था में है, मोहावस्था में है, अनकॉन्शियस है। तो ध्यान तो अनकॉन्शियस में भी चलता है, इसलिए हर हर कोई ध्यान कर सकता है, ध्यान करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई शार्प शूटर जो, वो भी ध्यान करता है, टारगेट पर ध्यान लगाता है, या कोई बाण चलाने वाला है वो टारगेट पर ध्यान लगाता है।
कोई लिखने वाला है, वो इस पर लिखने पर ध्यान ध्यान चलाता है, लेकिन ध्यान लगाता है, लेकिन वो जो लिखता है उसे पता है क्या वो क्या लिख रहा है, क्या लिखता है। तो ये सती का काम है। आप काम करते वक्त आप ध्यान लगाकर काम करते हैं, सुनते वक्त आप आपका मन ध्यान ध्यान में रहता है, लेकिन जो सुनते हैं वो सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है, ये तय करने का काम सती करती है, जागृति करती है कि जो कुछ सुनाई दे रहा है वो हितकारक है या अहितकारक है, सचमुच दुख मुक्ति की ओर ले जाता है या कहीं रंजन में या कहीं पर उलझाता है, कहीं पर बंदिस्त कर देता है, या मन को मुक्त करता है, दुख मुक्त करता है। ये समझ में आता है सती को, जागृति को, आत्मभान को। अगर ये सती नहीं है, अगर ये आत्मभान नहीं है, तो हम कितना भी ध्यान करेंगे, कितना भी हमारा मन किसी विषय पर लगाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए आनापान का ध्यान करने के बजाय बुद्ध ने आनापान सती बताई है, आनापान की जागृति बताई है। तो वो किस तरह से किया जा सकता है, इस आनापान सती के मेरे ख्याल से नहीं, मतलब ये कुछ इधर उधर पढ़ने में भी आता है, सुनने में भी आता है कि आनापान सती के कई कई तरीके हैं, आनापान के ध्यान के कई तरीके हैं। सती का जो तरीका, सती में कोई तरीका नहीं हो सकता, सती में कोई पद्धति नहीं हो सकती, टेक्निक नहीं हो सकता। ध्यान में टेक्निक हो सकता है, क्योंकि आपको विशिष्ट विषय दिया जाता है और वहां मन लगाओ, वहां फोकस करो, ये बताया जाता है, तो वो ध्यान है। लेकिन सती जो है, सती ध्यान की भी सती होती है, ध्यान की भी जागृति होती है। तो इसके लिए कोई टेक्निक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सती क्या है, जागृति क्या है, जो है, जो महसूस हो रहा है, जो चल रहा है, उसकी सती रख सकते हैं, उसकी जागृति रख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ये कंप्यूटर का स्क्रीन देख रहा हूं और आप लोगों को देख रहा हूं, तो इसमें मैं कोई कहीं ध्यान नहीं लगा रहा, इसमें मैं ये सब 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 जो ये जो पूरा स्क्रीन है और आप लोग हैं और इसके पीछे भी जो लोग हैं जो केवल सुन रहे हैं, अभी 12 लोग इसमें हैं, तो सब लोग सुन रहे हैं, इसका इसकी सती मैं मन में रखकर सबको सबको संबोधित कर रहा हूं, सबको सबके साथ बात कर रहा हूं, ये भान है, ये सती है। तो इस तरह का सती का जो मकसद जो है, सती का स्वरूप जो है वो समझ लेंगे। सती भान है, आनापान की सती मतलब आनापान का भान है, आनापान की जागृति है कि आनापान किस तरह चल रहा है, क्या चल रहा है, सांस अंदर आ रही है, जा रही है, किस तरह से आ रही है, क्या हो रहा है। और ये जो क्या हो रहा है, इसके लिए हम कोई इच्छा शक्ति नहीं लगा रहे, केवल महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, आनापान किस तरह से होता है। आनापान हम लेते नहीं, सांस हम लेते नहीं, सांस हम छोड़ते नहीं, सांस नैसर्गिक रूप से आती है, नैसर्गिक रूप से बाहर जाती है। सांस लेना और छोड़ना हमारा काम नहीं है, सांस एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, इसलिए हम कहते हैं कि सांस अनात्म है, हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, वो नैसर्गिक है, वो हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं आती है, हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं बाहर जाती है। तो सांस, आनापान किस तरह से चल रहा है, हमारा शरीर
पेट के अंदर जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है श्वास पटल का, और छाती का जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है पेट का, उसके उस आकुंचन प्रसरण के कारण जो अंदर एक खालीपन तैयार होता है या वैक्यूम तैयार है होता है, उसके कारण आन होता है, सांस अंदर आती है। सांस बाहर से अंदर नहीं आती। अंदर जब एक वैक्यूम, क्या कहते हैं, क्या कहा योगेश जी, इसको हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया अंदर वैक्यूम के लिए? शून्य। वैक्यूम तो शून्य होता है सर। नहीं, शून्य नहीं, एक स्पेस 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 को क्या कहते हैं? अंदर जब स्पेस तैयार होती है तो एक खालीपन निर्माण होता है, खालीपन तैयार होता है, और वो खालीपन होने के कारण उसमें हवा भरी जाती है। तो शरीर का एक कार्य है। मराठी में पोकळी बोलते, पोकळी। हाँ, पोकड़ी, मराठी में पोकड़ी बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हमने उस दिन एक शब्द किसी ने बताया था, किसी मैडम ने। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हिंदी वाले खासकर समझ रहे हैं क्या? मराठी लोग पोकड़ी शब्द समझते हैं मराठी में। रिक्त और अतिरिक्त। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, सॉरी, रिक्त स्थान, रिक्त रिक्त रिक्त। हाँ, एक रिक्तता। रिक्तता निर्माण होती है, एक खालीपन निर्माण होता है, एक वैक्यूम निर्माण होता है। तो उस वैक्यूम के कारण आन होता है, और जब प्रसरण होता है उसका, फिर से छाती और पेट का जब प्रसरण होता है तो हवा बाहर जाती है, मतलब अपान होता है। तो ये जो काया है, ये जो शरीर है, वो शरीर आन करता है, अपान करता है, आन करता है, अपान करता है। सांस हम जानबूझकर नहीं लेते, इच्छा के बल पर नहीं लेते, लेने की आवश्यकता नहीं। सांस लेने की आवश्यकता होती तो फिर नींद में हम कैसे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? इसका मतलब है हम सांस लेते नहीं, छोड़ते नहीं। सांस नैसर्गिक रूप से शरीर लेता है, काया लेती है, नैसर्गिक रूप से छोड़ती है। काया आन करती है, काया अपान करती है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसे आन और अपान कहा है। और इस आन और अपान की सती रखनी है, जागृति रखनी है, भान रखना है। और ये करते करते हम, अनापान सती करते करते हम काया में उतरते हैं, क्योंकि काया ही अनापान करती है। शांति के साथ एक एक सांस को देखते देखते, नैसर्गिक सांस को महसूस करते करते हम अपने काया से कनेक्ट होते हैं, जुड़ जाते हैं, उसके साथ एक रूप होते हैं। और वो काया जिंदा है। जिंदा है मतलब उसमें कुछ महसूस होता है, और जो महसूस होता है वो फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, एहसास है। मराठी में जानिवा कहते हैं, जानिवा मतलब जान लेता है। जानिवा जो मराठी शब्द है, उसमें जान मतलब जान लिया जाता है, बोध होता है। सत्य के जागृति के कारण बोध होता है। पहले अनापान का बोध होता है, फिर काया का बोध होता है, जिंदा काया मतलब वेदनाओं का बोध होता है, और फिर ये काम आगे चलता है। सती प्रस्थान करती है, आगे जाती है, चित्त में जाती है, विचार प्रक्रिया में जाती है। इस तरह से हमें संपूर्ण जीवन का बोध होने लगता है। और जब जीवन का बोध होता है तो जीवन की समस्या समझ में आती है, समस्या का कारण समझ में आ सकता है, निवारण संभव है, मार्ग संभव है। ये बात हम पहले ठीक से समझ लेंगे। और मेरा हर वक्त एक ही सवाल आपसे पूछूं या न पूछूं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे हर वक्त रहेगा, या अगर हम रोज मिलते हैं तो रोज रहेगा, एक ही सवाल रहेगा। आप
सती के साथ, जागृति के साथ अपने आप से कनेक्टेड है क्या? यही सवाल रहेगा। हम अपने आप के साथ कनेक्टेड है क्या? अगर कनेक्टेड नहीं है, अपने आप से जुड़े हुए नहीं है, तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम अपने आप के साथ कैसे जुड़ जाएंगे। ये पहला महत्वपूर्ण कदम है, चरण है। ये चरण जब तक कंप्लीट नहीं होता, आनापान सती के आधार से काया में उतरना, अपने आप, काया यानी जीवन, जीवंत काया, जिंदा काया। तो इस वक्त भी वही सवाल है। आप अपने माइक ओपन कर सकते हैं और इस पर बात कर सकते हैं। कनेक्टेड है। अभी इस वक्त कहाँ कनेक्टेड है? शरीर में, शरीर में आन कहाँ? पान के साथ, श्वास के साथ, आनापान के साथ। और काया के साथ? श्वास श्वास शरीर लेता है, श्वास शरीर छोड़ता है, इसके इसकी साथ। अनुभूति होती है, यानी हम कनेक्टेड है। ओके। और शरीर जिंदा है, फीलिंग्स है उसमें, शरीर जिंदा वेदना है, है, सुख दुख वेदना। महसूस होता है। बहुत अच्छा। अभी द्विटे सर कई सालों से ये कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन अभी इस जो हम सवाल निर्माण करते हैं चर्चा के लिए, उसका मकसद ये है कि उस सवाल के जरिए हम कनेक्टेड हो जाए, अपने आप से कनेक्टेड हो, क्योंकि मन भूलता है। अभी हम जवाब देते हैं कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये सेशन समझो खत्म हो गया और नींद में चले गए या सुबह उठ गए, फिर ये सवाल ध्यान में नहीं रहता, ये सवाल याद भी नहीं रहता कि हम कनेक्टेड है या नहीं। तो इस वक्त ये सवाल जब निर्माण किया है, ये सवाल उठाया है, तो आप उस सवाल को लेकर ही कनेक्टेड हो जाएंगे अपने आप से, वरना भूल जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे। मतलब सती चली जाती है, सती चली जाती है, प्रयास से फिर लाई जा सकती है। सती मतलब भूल जाना, याद आना, भूल जाना, याद आना। सती विस्मृति, सती विस्मृति, ज्यादा विस्मृति रहती है। ज्यादा समय जो हमारा जीवन का जाता है वो भूलने में जाता है कि कनेक्टेड ही नहीं हम अपने आप से। इसीलिए क्या सती चल रहा है वर्तमान में है, यह महसूस नहीं वर्तमान में होता। है। वर्तमान में होने से भूल नहीं जाते। हाँ। तो सती तो वर्तमान में ही है। ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने आप से। हाँ, बोलिए विवेक सर, बोलिए विवेक। बराबर। मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर अगर श्रीकांत सर अगर ठीक है घर पे है या थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन हम लोग जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, स्ट्रेस होता है हमारे इसमें, तो हर टाइम पे सती पे रहना या काया में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उस पर पकड़ पाना वापिस में क्या, तो बहुत ही बहुत ध्यान में बोल तो आ ही नहीं सकते। आ ही नहीं सकती। हाँ, अगर आपको लगता है नहीं आ सकते तो नहीं आएगी। नहीं लगता है ना, लेकिन वापिस ऐसे इसमें हाँ, उलझन। आप इसको प्रश्न के रूप में रख सकते हैं। एक्चुअली इसका ये सवाल है कि सती निरंतर कैसी बने रहे। हाँ जी, ये सवाल है, ये सवाल है सर। है ना? तो बराबर। सती निरंतर किस तरह से बनी रहेगी, इसके लिए हम साधना सीख रहे हैं। और साधना का मतलब है एक ही बात बार बार करना, प्रैक्टिस, रिपीटेशन, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। एक ही बात बार बार करना, तब तक वो रुकना नहीं है जब तक वो मकसद हासिल नहीं होता। जैसे कि हम ड्राइविंग का बार बार उदाहरण देते हैं। ड्राइविंग आपको सीखनी है तो एक दिन में सीखेंगे या 2 दिन में सीखेंगे,
ऐसा तय करके हम ड्राइविंग नहीं सीखते कभी। ड्राइविंग शुरू करते हैं, नहीं आती तो फिर से करते हैं, और नहीं आती तो फिर से करते हैं। हमारी ड्राइविंग सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस जब तब तक जारी रहती है जब तक आपको ड्राइविंग नहीं आती। लेकिन अगर एक दो दिन सीखकर आप ड्राइविंग छोड़ देंगे तो आप उसमें कभी भी एक्सपर्ट या पारंगत नहीं हो सकते। ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग। इसी तरह सती साधना यानी ट्रेनिंग है। इट इज द ट्रेनिंग ऑफ अवेयरनेस फॉर आवर माइंड। ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग का मतलब है जब तक माइंड ट्रेन नहीं होता तब तक उसको ट्रेन करते रहना है। अब निरंतर किस तरह से करते रहना है ये आनापान सती आपको बताएगी। तो किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं। अपने 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 आप से कनेक्टेड रहकर, अपने आप से कनेक्टेड रहकर ये देखेंगे कि मैं ये साधना कर रहा हूं क्या। मैं ये नैसर्गिक सांस, अभी पहला चरण आपको बताया कि नैसर्गिक सांस, नैसर्गिक सांस आपको महसूस होती है क्या, जो आप नहीं लेते, आप नहीं छोड़ते। ये काया सांस अंदर लेती है, काया सांस छोड़ती है। शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। ये अगर आपको महसूस होता है तो वहीं से शुरुआत है। अगर ये महसूस नहीं होता है तो इसके कई कारण हैं। एक तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, कई जगहों में व्यस्त है, या नैसर्गिक सांस को आपने सही तरीके से समझ नहीं लिया है, समझ नहीं पाए। नैसर्गिक सांस मतलब शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है नैसर्गिक रूप से। हमें कुछ करने की इस वक्त आप महसूस कर सकते हैं। अभी आप महसूस कर रहे हैं क्या? हाँ सर, मैं महसूस कर रहा हूँ कि सांस मैं नहीं हाँ ले, मैं हाँ, महसूस कर रहा हूँ अभी। हो रहा है क्या? हाँ, शरीर सांस लेती है, ये महसूस होता है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है। क्योंकि ये अगर आपको अनुभव आता है तो उसी अनुभव पर आपका फोकस रखकर बार बार उसके साथ, उस अनुभव के साथ जुड़ जाना है कि शरीर सांस लेता है नैसर्गिक रूप से, शरीर सांस छोड़ता है। जिसे हम अभी थोड़ा शब्द ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, अनात्म आन अनात्म अपान। अनात्म यानी नॉट सेल्फ, मैं नहीं। अनात्म आन अनात्म अपान, या अनात्म काया आन अनात्म काया अपान। आपके आपके पास अगर वो किताब है अनापान सती सुत्त की, तो उसमें आप ये शब्द देख सकते हैं। ठीक है सर, हाँ, धन्यवाद सर। सभी को शक्य है, सराव करने से सभी अभ्यास, को शक्य है, सभी को संभव है। अभ्यास संभव करना है। या भक्ति सराव करना, प्रैक्टिस सराव करना करना, जरूरी है, साधना। बस बस बस। सामान्य मनुष्य भी कर सकता है। धन्यवाद सर। तो राजेश सर भी है यहाँ पर। उन्होंने मैसेज डाला है। मैं यहाँ पर जब तक स्मृति की अनुभूति नहीं होती, जब तक कुछ भी शुरुआत नहीं हो सकती। जब तक सती की अनुभूति नहीं होती, क्या कहा आपने? जब तक सती की अनुभूति नहीं होती, हाँ, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो का एक आधार है सर। हाँ हाँ हाँ, सती का आधार, जब अपना माइंड बाहर जाता नहीं, घूमता नहीं, माइंड बस अपना एक ही काम करता है, सती का अनुभव लेता है, श्वास छोड़ता है, श्वास, शरीर श्वास लेता है, छोड़ता है। इस पर जब मन एकाग्र करेंगे तो मन बाहर भटकता नहीं है। भटकता नहीं यानी सती में है। आप उल्टा बता रहे हैं सर। हाँ, देवटे सर जी, आप उल्टा बता रहे हैं।
जब सती का अभ्यास करते हैं तो मन का भटकना कम होता है। हाँ, बराबर बराबर। आप उल्टा देख रहे हैं। सती सती मन भटकता है, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप आगे आते तो मैं कुछ कह सकता हाँ, हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। स्मृति सभी की अपनी होती है, स्मृति सभी की अपनी होती है, अपनी उसके मतलब? साथ जबरदस्ती नहीं होती। हाँ, अगर आप चाहते हैं स्मृति बनी रहे तो स्मृति आपके साथ रहेगी, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं रहेगी। नहीं, ये चाहने की न चाहने की बात नहीं है। आप संकल्प कर सकते हैं, संकल्प। सर, लेकिन सती, देखिए, जब एक तक मिनट, हम एक मिनट, संकल्प नहीं करेंगे एक मिनट। तब हाँ, तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप 40 सेशन ले लीजिए, चाहे 80 सेशन ले लीजिए। सती को समझ लीजिए पहले सर। हाँ, राजेश सती को सर, समझना राजेश ही। सर, नहीं, सती समझ में नहीं आई अभी तक। इसका मतलब ये है, सती का मतलब ये है कि इस वक्त सांस के स्तर पर हो या काया के स्तर पर हो या विचार के स्तर पर हो, चित्त के स्तर पर जो है, जो घट रहा है, वो जो हो रहा है जीवन में, उसकी जागृति है। तो ये विषय पहले समझ में आने। सती किसकी, ये भी सवाल है आगे। सती किस बात की, जागृति किस बात की? जो घट रहा है, हो रहा है, उसकी सती। तो अभी इस वक्त अगर मैं बोल रहा हूं तो बोलने की सती है। मेरी काया जो अलग अलग तरीके की, मतलब मैं मूवमेंट हो रहे। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, और फिर आप कनेक्ट, ये फिर आप बोलिए। तो अगर अगर आपके काया की हलचल है, जैसे अभी योगेश सर कुछ कर रहे हैं, कोई शांत बैठा है, कोई अलग अलग तरीके के, तो अगर आप अपने आप से कनेक्टेड है तो आपके काया की जो हलचल है, भले वो शांत बैठी है, वो यस सती का विषय बनता है। यस अंदर अंदर अगर सांस शरीर ले रहा है, छोड़ रहा है, तो वो सती का विषय बनता है। काया में यस उतरने के बाद अगर आपको कुछ हार्ट बीटिंग महसूस हो रही, वो सती का विषय बनता है। तो यस सती मूवमेंट के साथ, सती गति के साथ है, ये देखना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए। गति मतलब मूवमेंट्स है, हम यहाँ मूवमेंट्स कहेंगे। हाँ, ये आपने पिछले सेशन में भी बताया। तो इस सती तब तक समझ में नहीं आती जब तक हम इस गति के साथ कनेक्टेड नहीं। वरना वो सती ध्यान बनती है। देखिए, यस ये ध्यान और सती में ये अंतर है। ध्यान इज वन पॉइंटेडनेस, ध्यान जो है एक बात पर होता है। सती जो है वो व्यापक होती है। बिल्कुल ठीक बात। एकाग्रता जो है, ध्यान जो है वो बीम लाइट की तरह होता है, और सती जो यस है वो बड़े प्रकाश की तरह होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, ये समझ लेना जरूरी है। इसलिए हम बार बार एक ही बात बता रहे हैं, जब तक सती क्या है, यही तो इसी बात को लेकर तो बुद्ध का अनुसंधान शुरू हुआ था ना, कि जो ध्यान चल रहे थे अभी वन पॉइंटेडनेस, एक पर, वो छोड़कर वो जीवन के साथ किस तरह से जुड़ गए, और फिर दुख सत्य का, कारण का और निवारण का पता कैसे चला, मार्ग का पता कैसे चला, ये बात यही से शुरू होती है कि वो जीवन के गति के साथ एक तरह से जुड़ गए हैं, मूवमेंट बिल्कुल के सही साथ। बात आपकी। हाँ। बिल्कुल सही बात। अभी मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम गति के साथ सती नहीं करते और जब तक हम संकल्प नहीं लेते, जब तक हम गति के साथ नहीं चल सकते। और जब हम संकल्प लेते हैं तो हम गति के साथ चल सकते हैं। राइट। और हम अपनी मानसिक अवस्था को समझ सकते हैं। और जब हम अपनी मानसिक अवस्था को समझ सकते हैं
चाहे वो सांस के साथ हो, चाहे काया के साथ हो, चाहे वो मानसिक अवस्था के साथ में हो, तभी हम उसका सॉल्यूशन या उसका जो सुधार है वो हम कर सकते हैं। बिना इसके हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिना स्मृति के हम इसके अलावा साथ में नहीं रह सकते और हम इसको कुछ सुधार नहीं कर सकते। वही मुख्य बात है। राइट। हाँ, और जो मैं विचारों के साथ चल रहा हूँ, चाहिए या नहीं चाहिए, वो विचार मेरा चल रहा है और वो मैं उस विचारों के साथ चल रहा हूँ। और मैं कई बार जिन विचारों को नहीं चाहता वो विचार मुझे पहले ज्यादा पकड़ते थे, अब कम पकड़ते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मतलब चाहत कम हो गई। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ 9 बज गए हैं और कोई 1-2 मिनट कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि रंजीत जी कुछ बोले। कौन? रंजीत जी। रंजीत जी है क्या यहाँ पर? हाँ, बोलिए। हाँ बिल्कुल है। नहीं, उनको बोलना है तो बोलेंगे वो। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं तो कोई भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको बोलना है वो बोलेंगे। यस सर, थैंक यू। वरना हम यहाँ रुकेंगे। बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि ये सती का विषय पहले ठीक से समझ लेने में आपको आसानी हुई होगी इस वक्त। सर। हाँ सर, बोलिए योगेश सर। एक शब्द आया था, प्रशब्द। प्रशब्दी, शांति। हाँ, ये अच्छा, शांति। हाँ, शांति। प्रशब्दी मतलब शांति। एक छोटा सा एग्जांपल देके मेरे को बताइए। छोटा सा एग्जाम्पल तो आप ये एग्जाम्पल की बात नहीं, ये महसूस करने की बात है। ठीक है जी। वो प्रशब्दी आप अपने आप में महसूस करेंगे या करते भी होंगे, लेकिन इसे प्रशब्दी कहते हैं, इसे शांति कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपको कई बार अपने शांति का अनुभव किया है, आपने बताया भी है। अब बहुत पहले से बहुत शांत लग रहा है, स्थिर लग रहा है, क्योंकि प्रशब्दी में शांति है, मन की स्थिरता है, इक्वेनिमिटी कहते हैं उसे। माइंड एक समतल रहता है कुछ देर के लिए क्यों न हो, तो दैट इज प्रशब्दी। तो ये अनुभव की बात है, अनुभूति की बात है, और वो आएगा। साधना जिस तरह से जितनी अच्छी तरह से साधना हमारे जीवन में घुल मिल जाएगी। सांस के साथ अगर सती है, सांस शांत होता है, तो वहां भी थोड़ी प्रशब्दी है। सती जब काया के साथ घुल मिल जाती है तो काया शांत होती है। सती जब वेदनाओं के साथ, फीलिंग के साथ कनेक्ट हो जाती है, उसमें घुल मिल जाती है, तो वेदनाएं थोड़ी शांत होती है। या शांत क्यों नहीं है ये भी महसूस होता है, फिर वो शांत होती है बाद में। सती जब विचारों के साथ एकरूप होती है, चित्त के साथ और विचारों के साथ एकरूप होती है, तो चित्त शांत होता है, विचार शांत होते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे आएंगे। लेकिन ये सती के साथ जब जागृति आती है, अपना बोध होता है, भान आता है, तो पहले मन विचलित करने वाली हमारी जो आदतें हैं, विचार प्रक्रिया है, चित्त है, ये कारण भी उसमें समझ में आते हैं। या हमारी अगर लाइफस्टाइल गलत है, सोचने का ढंग गलत है, तो वो पहले हमको समझ में आता है कि नहीं, ये ऐसा ये गलत विचार चल रहा है, या मेरा जो मेरी जो आदतें हैं वो गलत है। ये इसका भान आता है, फिर वो आदतें सुधरने लगती है। अगर गलत विचार है तो वो सही होने लगते हैं। चित्त की जो भागदौड़ चलती है, चाहिए नहीं चाहिए, जो सैकड़ों हजारों विषय है, वो जो चाहत है, कई चाहतें जो है, तो वो सती से समझ में आती है कि
बेवजह की भागदौड़ है, बेवजह की एक क्या है, क्या कहेंगे उसको, बेवजह की भागदौड़ है वो। कुछ हिंदी शब्द मुझे ठीक से, हलचल, बेवजह की भागदौड़ है, तो वो भागदौड़ कम होने लगती है। सती के कारण शिलाचरण ये शुरू फुल फुल होता बात है। है। सती के कारण ही शिलाचरण संभव है। अगर सती को यह समझ में आता है कि मेरे मन में पानातिपात का विचार आता है, फीलिंग आती है, मैं किसी का हक छीनता हूँ, किसी प्राणी का हक छीनता हूँ, जीने का हक छीनता हूँ, अगर ये बात सती से, जागृति से समझ में आती है, तो पानातिपाता वैरमणि का शील शुरू होता है, जागृति से शील शुरू होता है। अगर जागृति को ये समझ में आता है कि मैं अदिन्न दाना कर रहा हूँ, मतलब चोरी कर रहा हूँ, जो दिया नहीं वो जबरदस्ती ले रहा हूँ, ये सती से अगर समझ में आता है, तो अदिन्न दाना वेरमणि का आचरण शुरू होता है। उसी तरह से कामेशुमिच्छाचारा का आचरण शुरू हो सकता है। कामेशुमिच्छाचारा वेरमणि का आचरण शुरू हो सकता है। मूसावादा वेरमणि का आचरण शुरू होता है। अगर आप किसी शराब में लत रहते हैं या उसकी आदत हो गई है, अगर सती को ये समझ में आता है कि ये गलत है, इसका मुझ पर गलत असर पड़ता है, अगर ये समझ में आता है, तो आपके शराब की जो आदत है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो सती जागृति जो है वो हमारे बर्ताव को सुधारती है, आचरण को सुधारती है। इसलिए पहला जो काम है वो सती का है, जागृति का है, आत्मभान का है। हमसे गलतियां होती है, उसका अपराध के रूप में उसे देखने की आवश्यकता नहीं कि मैं बहुत गलतियां करता हूँ, तो उसको पर्सनलाइज मत कीजिए, क्योंकि गलतियां अविद्या के कारण होती है, अज्ञान के कारण होती है, और अज्ञान जो है वो सती ना होने के कारण है, जागृति ना होने के कारण है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि पहले सती संप्रजन, पहले सती के साथ देखो, अपने आप को देखो, गलतियों के बारे में ज्यादा मत सोचो। गलतियां इस तरह से नहीं जाती, गलतियां क्यों होती है इसके कारण में जाना चाहिए, और वो कारण होता है कि हमारा मन और हमारा शरीर, हमारी कृति, हमारा बोलना, ये सती के फोकस में नहीं है, इसका भान नहीं है, जागृति नहीं है। इसलिए बोलने में जागृति नहीं, करने में जागृति नहीं, विचारों में जागृति नहीं। तो सती जागृति जो है ये सारा काम, ये मतलब हमारा जीवन सुधारती है। जिस कारण से दुख निर्माण होता है उस कारण को सती दूर करती है। ये बहुत बड़ा काम सती करती है। सती ही बुद्ध है, ये हमने पिछली बार देखा। सती ही बुद्ध है, क्योंकि सती बुद्ध यानी जिनको बोध होता है वो, और बोध जो है वो सती के कारण है, जागृति के कारण है। इसलिए सती का महत्व हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। और ये केवल विचार करने का काम नहीं है, ये प्रैक्टिस का काम है, साधना का काम है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, काया के स्तर पर, वेदनाओं के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, मनोधर्म के स्तर पर जो कुछ भी चल रहा है, उसके साथ अगर सती है तो उसमें जो गड़बड़ी है, उसमें जो कुछ उथल पुथल है, उसमें जो कुछ विकृति है, जो कुछ विकार है, वो सती धीरे धीरे महसूस करती है, और उन विकारों से, उन विकृतियों से, उन आदतों से हमें छुटकारा दिलाती है और मिलती है। ये इंपॉर्टेंट बात, ये सूत्र पहले समझ लेंगे कि क्या करना है। और मेरे ख्याल से आज हमने बहुत डिटेल में इसको देखा है। बहुत अच्छा, आपने सब शांति से सुना। 9:08 हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब सवाल पर ज्यादा विचार करने के लिए समय नहीं है, तो रुकेंगे यहाँ पर।
अरे 9 बजे शुरू करना था। हाँ, सबको धन्यवाद। जय भीम। फिर से हम मिलेंगे। नमो बुद्धाय, जय नमो भीम। बुद्धाय, जय जय भीम। भीम, नमो बुद्धाय। ये कौन सा लगा दिया? हाँ, पुराना तो नहीं लगा दिया?